पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। ओ सुत सुताता सुपति, ऐसी खाई खीर। अत्रिज उदर उफान ले, गई अग्नि सुता की पीर। अग्नि सुता की पीर। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपके अपने लोकप्रिय चैनल बोलो बोलो आप पर आप सबका स्वागत करते हुए आज का प्रश्न लिया है श्रीमान रतन सिंह यादव, ग्राम डंगऊ, तहसील कुरावली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का। और इनका प्रश्न है, गौसुत सुता तासुपति, ऐसी खाई खीर। अत्रिज उदर उफान ले, गई अग्नि सुता की पीर। रतन जी एक अध्यापक हैं। वो समय समय पर अपने कठिन प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने आज इस दोहे का अर्थ और प्रसंग के साथ पूछा है। तो सर्वप्रथम आपके दोहे का शब्दार्थ निकालते हैं। गौसुत मतलब समुद्र, सुता मतलब पुत्री, तासु मतलब उसका, पति मतलब स्वामी। ऐसी खाई खीर, ऐसी खीर खाई। अत्रिज अर्थात अत्रि के पुत्र, उदर पेट, उफान उबाल मारना भरना, गई समाप्त हो गई। अग्निसुता अग्निदेव की पुत्री की, पीर मतलब तकलीफ कष्ट दुख। प्रस्तुत दोहा महाभारत की घटना पर आधारित है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी की युक्ति बेईमानी से युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट, धन दौलत, जगह जमीन के साथ खुद को, भाइयों को और द्रौपदी को भी हार गए। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश हुई, पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो कार्य नहीं कर पाई। इसके बाद फिर प्रण के अनुसार पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना था। उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। तत्पश्चात उनको उनका राजपाट वापस मिलना था। किंतु अगर किसी कारणवश अज्ञातवास में फिर पहचाने गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास लागू हो जाएगा, ऐसा प्रण था। तो इस प्रण को सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हुए पांडव वन में रह रहे थे और कौरव हस्तिनापुर राज्य के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के राज्य का सुख भी उपभोग कर रहे थे। एक बार महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र भगवान शिव शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों और साधुओं के साथ हस्तिनापुर पधारे। यद्यपि दुर्योधन नास्तिक था, साधु सन्यासी भिखारी इन सब से उसको बड़ी चिढ़ थी। वो कोई दान वान नहीं करता था, लेकिन शकुनी के यह बताने पर कि ये महर्षि दुर्वासा हैं, यह एक पल में श्राप देकर तेरे बल राज्य प्रजा सबको भस्म कर सकते हैं, अतः इनको नाराज मत कर देना, श्राप दे दें। अब दुर्योधन दुशासन सहित सभी 100 भाई महर्षि की सेवा कर रहे थे और उनको शुद्ध देसी घी में बने व्यंजन पकवान का भोग लगाया और उनकी खूब सेवा किया। महर्षि बड़े प्रसन्न हुए कि दुर्योधन तो अतिथि साधु संत सेवा की मर्यादा जानता है। महर्षि ने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा। साक्षात शिव जी का अवतार दुर्वासा जी प्रसन्न हैं। दुर्योधन जो चाहे वो मांग सकता था, यहाँ तक कि अमरत्व भी मांग लेता तो मिल जाता, लेकिन दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, किंतु किसी अन्य के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होते हैं। कड़वी सच्चाई यही है। दुर्योधन के दिमाग में हमेशा पांडव रहते थे। वो सोचता था इन 5 पांडवों की मृत्यु कैसे करवाई जाए।
अतः उसके शैतानी दिमाग में ये भावना आई कि क्यों न इस क्रोधी ऋषि को युधिष्ठिर के पास भेज दें। वो वन में इनको खाना नहीं खिला पाएंगे और ऋषि उनको श्राप देकर भस्म कर देंगे। इस तरह न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पांडव बिना लड़ाई के ही समाप्त हो जाएंगे और हम विजयी हो जाएंगे। जब पांडव वनवास गए थे और इधर उधर पास पड़ोस के घरों से भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से पेट भर भोजन करना था, किंतु थोड़े से अन्न से सभी के पेट भरने असंभव था। इसलिए अर्जुन ने कठिन तपस्या द्वारा देवराज इंद्र से एक अक्षय पात्र लिया था। उस बर्तन में कोई भी वस्तु पका लो कभी खत्म नहीं होती थी, जब तक कि पकाने वाली गृहिणी भोजन न कर ले। भोजन पकाने का काम कृष्णा अर्थात द्रौपदी का था। सभी भाई पेट भर खाकर या उनके साथ कोई अतिथि आए या कितने भी लोग भोजन पाएं, भोजन समाप्त नहीं होता था। जैसे ही द्रौपदी भोजन करती थी, भोजन समाप्त हो जाता था। ये बात भी दुर्योधन को मालूम थी। अतः उसने महर्षि दुर्वासा से वरदान मांगा कि हे महर्षि, आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, बस एक कमी रह गई। ऋषि पूछते हैं वो क्या? दुर्योधन थोड़ा नौटंकी करके ड्रामा करके बोलता है कि आज मेरे अग्रज सम्राट युधिष्ठिर यहाँ होते तो हम सब मिलकर ऋषि सेवा का लाभ उठाते। उनको और हमारे 4 अनुजों को भी आपका आशीर्वाद मिल जाता। प्रभु, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो एक बार वन में रह रहे हमारे भाइयों को अपनी शिष्य मंडली के साथ पहुंचकर दर्शन अवश्य दें और आशीर्वाद भी प्रदान करें। अब तो ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वाह दुर्योधन, तुम धन्य हो। तुम तो अपने चचेरे भाइयों से इतना स्नेह इतना प्यार करते हो। मैं तो अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही पांडु कुमारों से मुलाकात करूँगा और उनको तुम्हारे अद्भुत प्रेम के बारे में भी बताऊँगा। दुर्योधन खुश होकर बोला, ऋषि जी, एक काम अवश्य करना कि आप उनकी कुटिया पर दूसरे पहर दिन में ही पहुँचना। ऋषि बोले, ऐसा क्यों? कुछ नहीं प्रभु, सुबह से दोपहर तक वो सिर्फ द्रौपदी रहती हैं वहाँ। भाई लोग भिक्षाटन करते हैं। अतः दोपहर के बाद अगर आप तीसरे पहर पहुँचोगे तो हमारे भाई लोग भी मिल जाएंगे। उनके आने के बाद पहुँचोगे तो और अच्छा रहेगा। ऋषि बोले, तथास्तु। थोड़े दिन बाद अपनी बड़ी सी शिष्य मंडली के साथ पांडु कुमार की कुटिया पर पहुँच गए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। ऋषि बोले, धर्मराज, मैं पास की नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक भोजन तैयार रहे। हम लोग बहुत भूखे हैं, आज भोजन आपके यहाँ ही करेंगे। साधु सन्यासी दुर्वासा आदि नदी स्नान करने लगे और पांडव चिंता करने लगे कि क्या किया जाए। द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, अतः अक्षय पात्र खाली था। अब घर में राशन भी नहीं था। सभी परेशान होकर श्री कृष्ण की याद करते हैं। द्वारकाधीश प्रकट हो गए और द्रौपदी से बोलते हैं, बहना, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी उनको पात्र दिखाती है, सब खाली है और भैया इसी समस्या के लिए आपको याद किया है और आप तो उल्टे ही आकर भोजन मांगने लगे। कृष्ण ने देखा कि उस पात्र में खीर के चावल का एक दाना लगा हुआ है। वही दाना लेकर मुख में रख लिया और उसके प्रभाव से दुर्वासा सहित सभी ऋषियों के पेट भर गए, तृप्त हो गए। उनको डकारें आने लगी। सभी ऋषि परेशान होकर बिना पांडवों को मिले भोजन छोड़कर भाग गए, चले गए। जगत के स्वामी, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त परमात्मा प्रेम के एक चावल से ही तृप्त हो गए और परमात्मा तृप्त हो गए तो संसार ही तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि सहित शिष्य मंडली तृप्त थी। बिना खाए सबके पेट भर गए थे। भूख का नामो निशान नहीं था। पेट फटे जा रहे थे, कैसे भोजन करते, अतः भाग लिए।
अब आपके दोहे का संदर्भ सहित उत्तर करते हैं कि गौसुत सुता अर्थात समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अर्थात उनके अवतार श्री कृष्ण ने ऐसी खीर खाई कि अत्रि के पुत्र दुर्वासा के पेट में उफान उबाल आ गए और वह वहाँ से चलते बने, जिससे अग्निसुता अर्थात अग्निकुंड से उत्पन्न द्रौपदी की पीर अर्थात कष्ट समस्या खत्म हो गई। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।